हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डिटरमिनेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी। आज के टॉपिक है माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनर के बारे में। ठीक है जी। तो माइनर को डिस्कस करने से पहले मैंने दो तरह की मैट्रिसेस ली है। एक तो मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है और एक मेरे पास क्या है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो जो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है उसके अंदर एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कौन सा है A12, ये कौन सा है 13, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। यानी कि जो मेरे पास AIJ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब माइनर क्या होता है, माइनर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल MIJ। ठीक है, इज माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। ठीक है जी। तो AIJ एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं और किसे कहते हैं, हमने मान लीजिए फाइंड करना है M ऑफ 1 2। ठीक है। अब माइनर का मतलब क्या है, जो एलिमेंट आएगा 1 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर निकालना है। तो माइनर क्या है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके हमने रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, खत्म कर देना है ऐसे। तो जो बाकी बचा है उसके डिटरमिनेंट को हम कहते हैं माइनर। तो M ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगी, तो कितना है A21 A23 A31 A3। ठीक है। तो माइनर ऑफ MIJ का मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। जो AIJ एलिमेंट होगा उसके साथ जो रो होगी और जो कॉलम होगी उसको हम इलिमिनेट कर देंगे। जो बचा होगा उसके डिटरमिनेंट को हम कहते हैं माइनर। तो एक और ले लेते हैं, माइनर ऑफ, बीच में से कोई ले लेते हैं 3 2। ठीक है। तो 3 2 माइनर निकालना है, M32 निकालना है। तो एलिमेंट चले जाए A32 ये है, तो इसके साथ जो रो है, रो और कॉलम को बंद कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये दो और ये दो एलिमेंट। तो मेरे पास क्या आ गया, A11 A13 और A21 A23। ठीक है। तो ये हो गया मेरा माइनर इन 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर हम इस तरीके से माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है। कोई भी निकाल सकते हो। अब एक और ले लो एग्जांपल, मान लो मैंने निकालनी है M ऑफ 2 2। ठीक है। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के ऊपर चले जाओ। ये एलिमेंट है A22, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ रो, इसके साथ कॉलम और रो उड़ा दी हमने। पहले ये उड़ जाएगी, फिर ये उड़ जाएगी, तो बचेगा कितना मेरे पास A11, ये पूरी चलेगी और ये चलेगी A31, फिर ये A13 और A33। इनका हम डिटरमिनेंट सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका एलिमेंट का माइनर होगा इन 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। ये मेरे पास दी हुआ है 2x2 मैट्रिक्स। इसके अंदर माइनर कैसे निकाल, हर एक एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मतलब M ऑफ 1 1 निकालना चाहते हैं। तो ये रो और ये कॉलम, बचा कितना, सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल का डिटरमिनेंट तो सेम होता है। तो ये मेरे पास कितना आ गया A22। अच्छा, M ऑफ 2 1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उस एलिमेंट के ऊपर चले जाएंगे। ये रो और ये कॉलम उड़ा दी, बचा मेरे पास कितना है A1। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। अब मान लें मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इसके अंदर माइनर निकालना है, तो मैंने M ऑफ 2 1 निकालना है। ठीक है। 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 का माइनर निकालना, तो ये चला गया, ये चला गया, बचा मेरे पास कितना, सिर्फ 2 बचा। तो मेरे पास माइनर ऑफ M21 कितना आ गया 2। अच्छा, M ऑफ 2 2, सेकंड और सेकंड कॉलम, तो ये रो कॉलम से लेके तो बचे मेरे पास कितने 1 बच गए। ठीक है। ऐसे हम सारे निकाल सकते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कोफैक्टर के ऊपर।
अब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है जी, इसको लिखते हैं ए आई जे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए आई जे को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है जी। तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आई जे। तो कैपिटल ए आई जे किसके इक्वल होता है, -1 की पावर आई प्लस जे एम ऑफ आई जे, ठीक है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी मतलब अगर आप किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, उसका माइनर निकाल लोगे, ठीक है, और उसके आगे -1 की पावर आई प्लस जे। अब देखो -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर इज 1, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर कितना होगा, -1। तो सीधा सा मेथड रखना है आपने, अगर आई और जे का सम अगर इवन है तो ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रहेगा, और अगर आई और जे का सम ये ऑड है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो माइनर, जैसे माइनर निकालते हैं वैसे ही छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स के अंदर अगर मैंने कैपिटल A12 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूँगा, ये कैपिटल A12, तो ये एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो इसको ऐसे ढक लिया माइनर निकालने के लिए, तो इसको ढक लिया रो और कॉलम, बचा मेरे पास A21, ठीक है जी। तो पहले एलिमेंट लिख लेना है, उसके बाद 1 और 2 का सम कितना है, 3 ऑड है, ऑड नंबर का मतलब यहाँ इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हर बार हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सीधा रख सकते हो, अगर सम इवन है तो प्लस, अगर ऑड है तो, अगर इवन है तो प्लस आएगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं A11 कितना आएगा जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको ढक लिया इसको ढक लिया, कितना आ गया जी A22, तो 1 ढक लिया तो इससे मतलब 1 + 1 = 2, इवन नंबर तो प्लस ही आएगा, ठीक है जी। ऐसे अगर 3x3 मैट्रिक्स के अंदर चलते कैपिटल 1 2 निकालना हो तो क्या करेंगे, रो और कॉलम लेके चलेंगे, A12 का रो ये, कॉलम ये चले गई, बचा गया मेरे पास A21 2 3 3 1 3 3, ठीक है जी। जैसे माइनर निकालते हैं वैसे निकाल लेना है, बस आपने ये देखना है कि 1 और 2 का जो सम है वो ऑड है, ऑड है मतलब इसके बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो एक और देख लेते हैं एग्जांपल, A23 एलिमेंट चेक करो कहाँ पर है, पहले ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, रो और कॉलम को ढक लिया, ठीक है, ये भी चल गया ये भी चला गया, बचा ये दो, तो ये हो गया A11 A12 A31 A32, और 2 और 3 का सम ऑड तो उसको मैंने फिर से नेगेटिव। इसी तरह से अगर 2 2 होता, ठीक है, सम बार पॉजिटिव आता, 3 3 होता पॉजिटिव आता, 3 1 पे भी बाहर क्या होता, पॉजिटिव आता, ठीक है। चलिए नोट कर ले दोनों टॉपिक। फिर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स obtained after replacing every element aij of A by its cofactor and then taking transpose of the matrix, ठीक है जी। तो एडजॉइंट में क्या है, ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी उसके एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देना है उसके कोफैक्टर के साथ। जैसे यहाँ पर एलिमेंट होता है स्मॉल A11, ये होता है A12, ये होता है A21, ये A22, एलिमेंट की जगह क्या लिख दिया मैंने, उसके कोफैक्टर लिख दिया, और उसके बाद उसका क्या करना है, उस मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालने के लिए आता है तो पहले हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। एक 2x2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स गिवन है 1 3 -4 और 2, ठीक है जी। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, अब मैंने इसका निकालना है एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना स्टार्ट करें, A11, तो A11 का मतलब फर्स्ट 1 का कोफैक्टर निकालना है, मतलब रो और कॉलम दोनों चले गए, बचा मेरे पास कितना, 2 बच गया।
एलिमेंट 2 आ गया। अब देखो आई और जे का सम कितना है 2, यानी कि इवन है तो बाहर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस ही रहेगा। फिर ए 1 2, तो ये 3 का निकालना है, तो रो और कॉलम दोनों रख लिए मैंने, तो कितना बनेगा मेरे पास 1 और 2 का जो सम है वो कितना बन रहा है 3, यानी कि ऑड बन रहा है। यानी कि पहले तो एलिमेंट कौन सा आ रहा है, देखो A12 पर एलिमेंट आ रहा है मेरे पास माइनस का 4, देखो ये नेगेटिव एलिमेंट का है ये वाला, ठीक है। और 1 + 2 कितना ऑड नेगेटिव, मतलब इसके बाहर भी क्या आ जाएगा एक नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी कितने हो गए 4 हो गया, ठीक है। फिर निकालते हैं A21, A21 कैसे निकालेंगे, -4 को ढक लिया और ये रो और कॉलम ढक दी, मेरे पास कितना बच गया 3, तो यानी कि यहां पर कितना हो गया 3 आ गया। अब 2 और 1 का सम कितना है, ऑड है, ऑड है तो मतलब उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर A22 मतलब रो और कॉलम दोनों ढक ली, तो मेरे पास कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है जी। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन था 1 3 -4 2, A11 भी आ गया, A12 भी आ गया, A21 भी आ गया, A22 भी आ गया, ठीक है। तो सारे कोफैक्टर हमने निकाल लिए। हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में हमें चाहिए कोफैक्टर निकाल लिए हैं। तो 1 का कोफैक्टर कितना है 2 है, 3 का कोफिशिएंट कितना है, कोफैक्टर कितना है 4, और 21 का कोफैक्टर कितना है -3, 2 का कोफैक्टर कितना है 1, ठीक है। उसके बाद उसका क्या कर देना है ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने क्या किया, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर लिखे, उसके बाद उसका क्या कर देना है हमने ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज के बाद वैल्यू मेरे पास आ रही 2 4 -3, ये 2 4 इधर आ गया 3 और 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए का क्या आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब 2x2 मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकाल के वैल्यू वगैरह पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3x3 ऑर्डर का, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमने कोफैक्टर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रो चली जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा, ठीक है। बचा मेरे पास -1 3 2 -3, ठीक है जी। मतलब जो उसके साथ रो होगी और कॉलम दोनों को खत्म कर देंगे, जो बचेगा डिटरमिनेंट बना देंगे। अब कोफैक्टर के अंदर बाहर साइन भी आना जरूरी है। 1 और 1 ऐड करके कितना बन रहा है, इवन बन रहा है, तो उसका मतलब बाहर प्लस का साइन ही रहेगा, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट को, क्या आएगा मेरे पास -1 -3 कितना हो जाएगा, मतलब ये आपस में बटले होंगे, तो -3 इंटू माइनस मतलब प्लस का 3, बीच में नेगेटिव आना ही आना है। ये 2 3 6, तो 6 आ गया, यहाँ पर आंसर कितना आ गया -3। तो A11 इज -3। देन हम फाइंड करते हैं A12। तो 1 2 फाइंड करने के लिए ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम खत्म कर देंगे। बचेगा मेरे पास 2 3 1 -3। देखो ये एलिमेंट है, इसके साथ कॉलम और रो चलेगी, बचा 2 3 1 -3, ठीक है। और 1 और 2 का जो ऐड है वो कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑड मतलब नेगेटिव आ जाएगा बाहर। तो ये -2 3 -6 1 3 -3, तो माइनस और -9 इज प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर A13 कैसे निकालेंगे, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कॉलम चलेगी इसके साथ और रो चलेगी, तो बचा मेरे पास 2 -1 1 और 2। तो 1 3 मेरे पास है, 1 3 का मतलब यहां अगर ऐड करो 1 3 तो कितना होता है 4 4 मतलब इवन तो बाहर प्लस साइन, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास 2 2 4 माइनस और -1, तो ये कितना हो गया, यानी कि 4 - 1 + 1 4 + 1, यानी कि मेरे पास कितना आंसर आ गया है 5।
चलिए आगे निकालते हैं A21। तो 21 कैसे निकाल लेंगे, ये इस पोजीशन की एलिमेंट की मैंने कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। मैंने A21 निकालना है, तो ये 2 की मैंने कोफैक्टर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जिस भी एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकालना हो उसके साथ जो रो है उसको ख़त्म कर दो और कॉलम को ख़त्म कर दो। तो बचा मेरे पास 4 7 2 -3। तो 4 7 2 और माइनस का 3। 2 1 होने की वजह से, सम ऑड होने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो हो गया माइनस का 12 माइनस का 14, बार नेगेटिव ऑलरेडी है ही, -12 -14 -26। तो नेगेटिव ऑफ 26 इज +26, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास A21 भी हो गया। आगे मेरे पास निकालने वाला है A22, ठीक है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट का निकालना है तो रो चलेगी, ये कॉलम चला गया, बचा कितना है 3 7 1 -3। तो 3 7 1 और -3, ठीक है जी। अब डिटेल में सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 9 माइनस बीच में आना है 7, तो कितना हो गया माइनस का 16, ठीक है। तो 2 2 ये 2 और 2 प्लस होके 4 बने, उसके सम साइन चेंज नहीं हुआ। आगे कोफैक्टर निकालना है हमने 2 3 एलिमेंट का, यानी कि ये 3 का कोफैक्टर निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, ये रो चले गई, ये कॉलम चला गया, बचा कितना 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 3 2 और 3 का सम जो है क्या बन रहा है 5, यानी कि ऑड बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। तो ये हो गया -6 -4, यानी कि -2। देन अगेन फाइंड करेंगे 3 1। तो 3 1 का मतलब ये वाला 1 का एलिमेंट, तो रो चले गई, कॉलम चला गया, क्या बचा मेरे पास 4 7 -1 3। 3 और 1 का सम जो है 4 है, यानी कि इवन है। इवन का मतलब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना होगा 12, माइनस आएगा माइनस का 7, यानी 12 + 7 यानी कि 19। अब A32 निकालना चाह रहे हैं हम, तो ये 2 की एलिमेंट, तो ये क्या चला जाएगा कॉलम और रो। तो कितना बचा मेरे पास 3 7 2 और देखिए ये चला गया ना, ऐसे 3 7 2 और 3। तो 3 और 2 का सम 5, यानी कि और नेगेटिव बाहर आएगा। ये हो गया 9 -14। अब 9 -14 कितना होगा, माइनस का 5, बाहर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। अब A33 के लिए क्या करेंगे, ये एलिमेंट का निकालना है, तो ये पूरी कॉलम ये पूरी रो चले जाएगी, बचेगा मेरे पास 3 4 2 -1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा माइनस का 3 माइनस का 8, यानी कि -11, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने क्या कर दिए हैं, सारे के सारे कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं ए मैट्रिसेस के, प्लीज़ नोट कर लें आप। चलिए सारे कोफैक्टर आ गए हमारे पास। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होती क्या है, जितने भी एलिमेंट दिए हैं उनकी जगह उनका कोफैक्टर लिख दो। तो सबसे पहले कोफैक्टर कितना है -3, फिर है 9, फिर आ रहा है मेरे पास 5, ठीक है जी। सेकंड और फर्स्ट कॉलम का आंसर कितना है 26, ठीक है जी। सेकंड और सेकंड कॉलम का आंसर -16, फिर मेरे पास आ रहा है -2, फिर आ रहा है यहाँ पर 19 यानी कि 5, फिर आ रहा है -11। यहाँ करना चाह रहे हैं हम ट्रांसपोज, ठीक है जी। और जॉइंट में क्या करते हो आप, जितने भी हमारे पास एलिमेंट दिए थे उनकी जगह उनका कोफैक्टर लिख दिया और उसके बाद उसका क्या कर दिया
ट्रांसपोज कर दिया है। अब ट्रांसपोज से मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज है उनको क्या कर देना है हमने, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगी, -3, ये पहली रो जो है कॉलम बन जाएगी, ठीक है जी। जो सेकंड रो है वो भी कॉलम बन जाएगी, तो कितना है 26 -16 और -2। जो थर्ड रो है वो भी कॉलम बन जाएगी 19 5 और -2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं सभी इस पर डिपेंड करते हैं, इनवर्स और मैट्रिक्स पे ही, एडजॉइंट पर ही निर्भर करता है, ठीक है जी। चलो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक को। स्टूडेंट अभी तक आपने एडजॉइंट और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कर लिया है, ठीक है जी। इसी ऊपर बेस्ड मैंने कुछ सम लिखे हैं, ये घर से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं।